शिकें हैं, तो वोटिंग को कितनी देर लगे अगर जुमे को? मैं समझता हूँ कि करीबन 1 से 1.5 दिन लगेगा। आप समझे ना कि 100 दफा लोग खड़े होंगे, 100 दफा गिने जाएंगे, और वो अगर 2/3 नहीं होगा तो वो क्लॉज पास नहीं हो सकेगी। तो इसलिए ये बड़ा टीडियस प्रोसेस है और ये बड़ा ज़रूरी प्रोसेस है। ये पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो फ्लोर क्रॉसिंग में नहीं आता था। जो ये पैकेज है इसमें हमने चूंकि यही काम कर रहे थे, तो हमने आइंदा एक दफ़ा ये पास हो गया तो आईनी तरमीम पर भी पार्टीज बाउंड होंगी अपनी पार्टी की डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए फ्यूचर में। और ये अभी भी अप्लाई करेगा? नहीं, अभी नहीं करेगा। नहीं, आपकी पार्टी में नहीं, आप बताइए आपकी पार्टी में अप्लाई हम तो अपनी पार्टी में हमारा पूरा डिसिप्लिन, कल जो मियां साहब ने खुद मीटिंग की उसमें हम इसको फॉलो करेंगे। अच्छा, तो ये फिर हम ये कह सकते हैं कि पीएमएलएन आने वाले दिनों में तमाम पार्टी डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए पूरी जो सपोर्ट है हमारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो नेशनल असेंबली में और राजा जफरुल हक साहब और मैं, हम सेनेट में अपनी जिम्मेदारी देखें। ये एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपने 1/3 आइन को रीराइट किया है, आमर की बाकियात को दफन किया है, उसको रिवर्स किया और फिर आप आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों को कुछ एतराजात भी हैं वो 1-2 आर्टिकल्स पे हो सकते हैं, लेकिन 100 आर्टिकल पे नहीं। जमाल, आपकी पार्टी की क्या पोजीशन है? जो जिस तरह इन्होंने बयान किया कि लीडरशिप बैठी है तमाम लोगों के साथ और ये तय हुआ है कि हम सपोर्ट करेंगे और रिजर्वेशंस है वो एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम इसको आगे लेके चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जी तमाम जमातों ने इस बहुत अहम और हसास इशू को इंतहाई खुश असलूबी से, हाँ 9 महीने से ज़्यादा अरसा ज़रूर लगा और बहुत इन्होंने मीटिंग्स भी की और बहुत अपना टाइम भी दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में आके एक बहुत मॉन्यूमेंटल और बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है कि 73 का जो आइन है वापस उसकी ट्रू सूरत हाल में वापस वो बहाल हो रहा है इंशाल्लाह। इसमें मैं किसी किस्म का कोई रखना नहीं देख रहा, लेकिन जो आपने सवाल किया उस हवाले से हमारी जमात को इन कॉन्फिडेंस लिया गया। पहले तो एक वो एलिमेंट था जिसका एक आपके प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया था कि क्या बेहतर होता कि हम तमाम जो मुंतखब अरकान हैं उनका भी इनपुट, मैं आज भी उस बात को मेंटेन करता हूँ, अगर हमारा उस वक्त इनपुट ले लिया होता तो क्या पता कोई और मजीद बेहतरी आ सकती। आपने इश्तिहार नहीं देखे थे जो अखबार में कमेटी ने डाले थे कि इनपुट दें, शहरी दें, लोग दें, आपकी नज़र से नहीं गुजरा था? बदकिस्मती से जी शायद मैं उस दिन यहाँ पे नहीं था। मेरे 1 अगस्त 2008 तक टाइम था और फिर इसको एक्सटेंड किया गया था 10 अगस्त 2008 की मेमोरी अच्छी है आपकी माशाल्लाह। इसको तो फिर बहुत अरसा हो गया, जिसको तो 1.5 साल हो गए। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जब बनी थी उसने तो 9 महीने कबल काम शुरू किया। अगर अगस्त 2008 की आप बात कर रहे हैं तो फिर ये तो 1.5 साल से पहले हो गया मेरी इत्तला के मुताबिक। सॉरी, अगस्त 2009 फिर 9 की बात कर रहे हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब की आप खुल के तारीफ करेंगे इस पे कि ही इनिशिएटेड दिस, तमाम पार्टीज का जाहिर है जो काम है उसका नतीजा 18वीं तरमीम का मुसव्वदा है, लेकिन ये कहा जाता था नहीं करेंगे आसिफ अली जरदारी, ये रख ना डालेंगे वो, बट अब आप कह सकते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, कतन मैं आपकी बात से नहीं एग्री नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि जरदारी साहब का नाम आ गया और मैं यहाँ पे डिसएग्रीमेंट का कोई पेंडोरा बॉक्स खोल रहा हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात नागुज़ीर हो चुके थे, मुख्तलिफ जिस किस्म की मसाइल इस वक्त मुल्क जिसमें दरपेश है और इंटरनल जो मिसमैनेजमेंट हो रही है और रिड्रेसल ऑफ कॉमन पर्सनस के वाउस का नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा था और जुडिशरी भी जो इस वक्त एक प्रोसेस को आगे लेके जा रही है कि जरदारी साहब को फिर मैं समझता हूँ बेसिकली नवाज लीग का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि मैं कहने लगा था कि उनको मियां साहब को तो आप क्रेडिट दे सकते हैं। नहीं, तो मैं नवाज लीग की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी जमात को क्रेडिट दे रहा हूँ। सबको मिलना चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में तो कहते थे ना लोग कि वो रखना डालेंगे, बिहाइंड द सीन्स कुछ कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे, तो आखिरी वक्त तक था, लेकिन मेरा ख्याल है मियां साहब का अपना रोल, इसाक डार साहब ने जो एक कमेटी में रोल अदा किया सबने, तो अल्टीमेटली इसको सराहना चाहिए, बिल्कुल इसको सराहना चाहिए। अच्छा बलोच साहब, ये सुनने में आ रहा है कि सेनेट में जो नाम का मसला है पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा के नाम का, उधर आके शायद कोई मसला दरपेश हो, शायद इतने नंबर्स ना हो कि सपोर्ट मिले, तो कुछ आपने इस पर कोई कैलकुलेशन वगैरह की आपकी पार्टी ने? देखिए, सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। ये जो आईनी पैकेज आई है इसमें सबसे पहले मैं
सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब जो मेरे पार्टी के चेयरपर्सन भी हैं, चेयरमैन हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने वज़ीर गिलानी साहब को, वज़ीर आज़म साहब को भी वो उसके मुस्तहिक हैं। ये देखो, ये एक वादा खोल के औरों को भी मुबारक दे दे, मजा तो तब है। अर्ज सुनो जी, मैं आपको अर्ज कर लूँ आपको कि यानी फर्स्ट प्रेसिडेंशियल मीटिंग में जरदारी साहब ने ये वादा किया था कि ये 18वीं तरमीम लाई जाएगी, और उन्होंने न सिर्फ, चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ग्रुप वो तो एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी है, पाकिस्तान के यानी लेवल की पार्टी है, क्यू लीग है, वो भी अपनी बड़ी जमात है पाकिस्तान की, लेकिन उन्होंने कॉन्सेंसस को डेवलप किया, कॉन्सेंसस को बनाने के लिए कि सबकी एक मुश्तरका, यानी एक ऐसे, डॉक्टर साहब को पता है, ऐसे लोगों को भी यानी कमेटी के मेंबर बनाया गया कि जो एक शख्स है अपनी पार्टी के वाहिद या तो सेनेट का मेंबर है या नेशनल असेंबली का मेंबर है, इस हद तक उनको भी शामिल किया गया ताकि एब्सोल्यूट कॉन्सेंसस, बड़ी खूबसूरत एक्सरसाइज थी कंसेंसस। और प्रेसिडेंट साहब ने, यानी डॉक्टर साहब बेहतर समझते हैं, जानते हैं, वो आईनी कमेटी के मेंबर हैं, प्रेसिडेंट साहब ने कभी भी किसी भी लम्हे किसी भी वक्त उन्होंने कोई रखना अंदाजी नहीं की, बल्कि हमेशा एडवाइस करते रहे कि तेजी करें, इसको एक्सपेडाइट करें। और आज अल्लाह की मेहरबानी से पीपल्स पार्टी को और हमारे लीडरशिप को और दूसरे जमातों के लीडरशिप को और उनके पार्टी के लोगों को ये क्रेडिट चला जाता है कि हमने एक बहुत बड़ा मरहला हल किया। और एक बात कर लो, ये दूसरी दफा है, देखो यही 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन डिक्टेटर्स ने जिस तरीके से पामाल किया था, यही 1973 में भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने भी कॉन्सेंसस की बुनियाद पे तमाम लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बड़ा रोल था। डॉक्टर साहब ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब कहते रहे कि ये तेजी से 17वीं तरमीम थी, उसको खत्म कर देना चाहिए था, सब चीज को नथी करना जरूरी नहीं था, लेकिन इन हाइंडसाइट मेरा ख्याल है कि ये अच्छा ही हुआ एक तरीके से, क्योंकि इस नौयत की जो तब्दीली आपने खुद फरमाया कि 1/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक मुस्बत तरीके से एक सही सिमत आप लेके जा रहे हैं उसको। जो मियां साहब फरमा रहे थे वो एक्चुअली मोस्टली लोग वो देखना चाहते थे कि फेज वाइज काम, यानी फिर हमें 9 महीने शायद इंतजार ना करना पड़ता, हम 2 या 3 महीने में पहला फेज़ ले आते, जिसमें आपकी जो आमरीत जो LFO था, 17 अमेंडमेंट थी, उस टाइप की चीज़ें हम उसको 58(2)B थी, उसको हम दफन कर देते, ख़त्म कर देते, और ये काम फिर भी होना था। लेकिन आपको याद होगा कि शुरू में जब बलूचिस्तान की और कुछ और 2 सूबों से कुछ जमातों ने ये यानी डिमांड की कि आप हमारी जो PPP एंड PMLN आपकी प्रेफरेंस होगी COD के हवाले से मिसाक जमहूरियत में मियां साहब ने, लेकिन आप हमारे इश्यूज को रिजॉल्व करें, तो फिर हमने आज का दिन देखा और हमने सारा पैकेज सबको लेके साथ चले। नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं। यकीनन ये इसी वजह से 18वीं तरमीम इतने सहल तरीके से इस नतीजे पर पहुंची, आज टेबल हुआ, क्योंकि हर एक के लिए इसमें कुछ है, और तमाम जमातें जिन्होंने इसमें शमूलियत की, उनको हर एक को, किसी को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली, किसी को कुछ मिला, तो ये नहीं था कि 2 पार्टियां थी और बाकी छोटी पार्टियों को इसमें कुछ नहीं मिल रहा था। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे नाजरीन कि ये तो बहुत एक अच्छी चीज़ हुई, मुस्बत चीज़ हुई, एक और इशू जो है इस वक्त मुल्क में अदलिया के हवाले से और हुकूमत के हवाले से, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।